नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं नीट प्रश्न पत्र मामले में जिस तरीके से रोजाना कुछ न कुछ खुलासा हो रहा है, ऐसे में यह कहना श्रेयस्कर होगा कि ये एक अनबुझ पहेली की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसी पहेली की तरफ बढ़ रहा है जिसका समाधान हमें नहीं लगता है कि अब आने वाले समय में निकलने वाला है, क्योंकि हर तरीके से इस केस को प्रभावित करने की जिस स्तर पर कोशिश हो रही है, ऐसे में सीबीआई की जांच सिर्फ आयवास बनकर रह जाते कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज तो तार महाराष्ट्र में भी जुड़ गया है, वहाँ में भी गिरफ्तारी हुई है। मतलब बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कई राज्यों से तार जुड़ गया है। लेकिन बिहार में जो कुछ भी हुआ है वो चौंकाने वाला है। जो थ्योरी पुलिस ने, आर्थिक अपराध इकाई ने गढ़ी थी कि भाई प्रश्न पत्र लीक हुआ और छात्रों को दिया गया, छात्र को रटाया गया और वो सभी परीक्षार्थी को पुलिस ने पकड़ लिया, सही बात है। बहुत सारी जगह पर नहीं भी पकड़ा है, लेकिन 4 छात्र पकड़ाए और उन 4 छात्रों के रिजल्ट पब्लिक डोमेन में आया है। अभिषेक, अगर हम बात करें उन छात्रों की, तो उन चारों छात्रों का रिजल्ट पर अगर गौर करिएगा तो चारों का चारों फेल हो चुका है। तो भाई फिर केस बनता कहाँ है? जो आप कह रहे हैं कि भाई प्रश्न पत्र लीक हुआ, कह दीजिए कि भाई एक दिन में याद कराया, सब भूसकोल विद्यार्थी था, पास, याद ही नहीं हुआ। तो ये जिस तरीके से आप ये थ्योरी दे रहे हैं, उसी तरीके से ये भी तो थ्योरी हो सकता है कि उन लोगों के पास जो प्रश्न पत्र मिला वो फर्जी प्रश्न पत्र था, या फिर प्रश्न पत्र मिला ही नहीं। कैसे साबित करिएगा? क्योंकि देखिए, जो अनुराग यादव है, जो सिकंदर यादव के साले का बेटा है, उसको 720 में 185 नंबर आया। आप समझ लीजिए, मतलब इसका अगर ऑल ओवर इंडिया रैंक कहिए, इसका अगर रैंक की बात करिए तो 10 लाख से अधिक रैंक। इसी तरीके से दूसरा अभियुक्त जो पकड़ाया है, उस अभियुक्त की भी बात करिए तो आयुष राज है, उसको 720 में 300 नंबर है और ऑल इंडिया रैंक 6,18,000 है। तीसरा जो पकड़ाया है वो अभिषेक कुमार है, उसको 720 में 581 नंबर है। ये पढ़ने देखने उखने से भी पढ़ने वाला लगता है, चश्मा पर। ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 लाख से अधिक है इसका। और इसी तरीके से एक और गिरफ्तार हुआ जिसका नाम शिवनंदन कुमार है, जिसको 483 नंबर आया है 720 में। ऑल ओवर इंडिया रैंक जो है 2,34,000 करीब है। अब बताइए कि ये सारे लोग जो हैं जिनको प्रश्न पत्र पहले दे दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन सब के सब फेल कर गए। एक 500 कुछ नंबर जो लाया है, 518 नंबर, वो हो सकता है कि अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो फिर कोई कॉलेज मिल जाए, वो भी प्राइवेट कॉलेज। सरकारी कॉलेज मिलने की उम्मीद कम ही है। तो इस थ्योरी का मतलब क्या है? जो थ्योरी दिखाने की कोशिश हो रही है उसमें तो दम नहीं लग रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये संयोग नहीं है कि ये चारों फेल किया है, ये प्रयोग है। क्योंकि ये चारों उसी दिन गिरफ्तार हो गया था, जिसकी जानकारी पूरे नेटवर्क को मिल गया। और ये जांच का विषय है कि जो नीट रिजल्ट में जो इसका नंबर दिखा रहा है, क्या वाकई में उतना नंबर ही इसको आया है? इसकी कॉपी की जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो मेरा इंफॉर्मेशन देने वाला जो तंत्र है, उसका कहना है कि ये सारे लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है 700 प्लस वाले हैं। और ये नंबर जो दिया गया है, ये जो नंबर जारी की गई है, ये सब कुछ दिल्ली मुख्यालय से हुआ है। क्योंकि तब तक ये चारों पकड़े गए थे, इसकी सूचना उस गैंग के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। देखिए, सिकंदर मुखिया हो, सिकंदर यदुवंशी हो, चाहे वो मुखिया जी हो, आशुतोष हो, नीतीश हो,
महाराष्ट्र में जो पकड़ाए हैं वो हो, जितने लोग, ये सारे लोग पकड़े गए हैं ना, ये सब एक छोटे छोटे प्यादा हैं। कड़ी नीट का मुख्यालय दिल्ली है, जहाँ से ये सारी चीज़ें सर्कुलेट होती है। एक प्रश्न पत्र 5 करोड़, बोली लगती है 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ बोली लगती है। जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि ये सारी कवायद जो है ना बेमानी है, छुपाने के लिए। प्रश्न पत्र किसी भी परिस्थिति में या तो प्रिंटिंग प्रेस से, यहीं तो जिसने सेट किया है वहीं से आउट हो सकता है। बाकी जितनी थ्योरी दी जा रही है कि लॉकर टूटा हुआ था तो ऐसे करके कुरियर कंपनी वाले से मिली भगत से ये प्रश्न पत्र लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें पुलिस को उलझाने के लिए है, या फिर पुलिस ये थ्योरी देकर केस को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करता है ताकि बड़ी मछलियां बच जाए। ये थ्योरी किसका किया हुआ है? यूपी प्रश्न पत्र लीक मामले में, फिर बिहार में भी सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले में, कि कुरियर कंपनी से जैसी चीज ये हो ही नहीं सकता है। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि जिस 9 लेयर में क्वेश्चन को रखा जाता है जिस पैकेट में, वहाँ से हो ही नहीं सकता। वो तभी हो सकता है जब ये दो, जो एक परीक्षा एजेंसी है जो परीक्षा कंडक्ट कर रही है आयोग, उसके लोग शामिल होंगे, या फिर प्रेस और क्वेश्चन सेट करने वाले लोग। बीच रास्ते से निकल ही नहीं सकता ये थ्योरी को कोई पुलिस अधिकारी जो इस खेल के समझने वाले लोग हैं वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये सारी थ्योरी जो दी जा रही है ना, वो थ्योरी सिर्फ आईवास है। ये पूरा का पूरा खेल दिल्ली से हुआ है, नीट के जरिए हुआ है, और कहीं न कहीं उसी के माध्यम से ये चीज़ें पूरे देश में फैली है। एक प्रश्न पत्र की बोली लगती है और पूरे नेटवर्क जो लोग भी सॉल्वर गैंग हैं अपनी अपनी बोली के अनुसार पैसे कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये खेल 100 करोड़ का है। एक प्रश्न पत्र नीट में 100 करोड़, और बाकी आप जो है 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जिसको जिस स्टूडेंट से जितना मिल जाए अपना ले लेना है। तो ये जो चारों कैंडिडेट जो फेल हुआ है ना, ये संयोग नहीं है, ये पूरी तौर पर एक साजिश का हिस्सा है, ये प्रयोग है। जैसे ही मालूम हुआ कि ये चारों पकड़े गए, बस चारों को फेल कर दिया गया। अब पुलिस क्या कोर्ट में, अब मुखिया को देखिए एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा, हम कह रहे हैं ना मिल जाएगा उसको, क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे हैं, जिस आरोप के आधार पर 4 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, उसको तो कुछ आ ही नहीं रहा है, वो तो फेलियर विद्यार्थी है। तो कैसे, कौन चीज याद किया था भाई? और आप तर्क देते रहिए कि भाई एक दिन में 24 घंटे में याद नहीं कर सकता। अरे भाई आप कहाँ हवा में घूम रहे हैं? वहाँ नहीं है खेल। पकड़ा गया तो फेल कर गया, और जो नहीं पकड़ा गया वो सब डॉक्टर बन गया है। अगर परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले के अगर गौर करिएगा, सारा डॉक्टर बन गया है। जरा सुनिए कि मुखिया का रहनुमा कौन है, उसके पिताजी क्या बोलते हैं, और दूसरे उसकी बात सुनिए जिसके यहाँ तो 4 पकड़ा है ना, जिसके यहाँ 40 स्टूडेंट को रटवाया गया था, उसमें से एक भी नहीं पकड़ाया है अभी। तो उस जिस स्कूल में रटवाया गया था, उस स्कूल का मालिक क्या करता है जरा ये सुन लीजिए, और दोनों का बात सुन लीजिएगा ना, तो राजनीतिक रसूख क्या है, और जो लोग एक्चुअली में जो बाकी लोग जो रटे हैं वो कोई पुलिस को हाथ नहीं लगा है। इसलिए ये कहना कि रटवाया गया और इसको समझ में नहीं आया, ये सब दिखाने के लिए है। सच यही है कि इस खेल में दिल्ली मतलब संस्थान का जो कोर्ट टू कोर्ट है ना, वो लोग शामिल है। फरार जो आदमी होता है किसी को कोई पता नहीं देता है, कोई मोबाइल रखता नहीं। क्या करेंगे वो? कानून से मदद लेंगे? क्या कहाँ गुहार लगाएंगे? वो तो कानून का ही मदद न ले पाएंगे, और तो कोई रास्ता विकल्प उनके पास है नहीं। राजनीति प्रभाव उनका विशेष अभी है नहीं। ऐसे तो उनकी पार्टी लोजपा जो पार्टी है फर्दर एनडीए में है, लेकिन अभी तक वो आला कमान के यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। ये अगर हम जाएंगे तो प्रयास करेंगे कि लोजपा के आला कमान के पास ही बात करें। चिराग पासवान से बात चिराग
उसके बाद क्या करेंगे? मान लीजिए पुलिस ज्यादा दबच करते हैं तो सरेंडर करेंगे, क्या करेंगे संजीव जी? या ये पोजीशन तो भैया तो समय बताएगा कि क्या इसमें हकीकत क्या है? हमें तो वही 6 तारीख को मैंने सूचना हमें पहले से तो किसी भी प्रकार का न हमारा 2 मकान लिए हुए जे बोला। बगल का एक मनीष कुमार है सिगरियामा का, उसके आशुतोष का कहना है कि मनीष ही हमको कहा कि 2-4 लड़कन के रहे दीजिए भैया, और वो 2-4 लड़का के जगह पर ई ला के रात को ई बाद में हमको जानकारी दिया जब हम 6-8 तारीख को धनबाद से लौटा तब कैसी ऐसी बात है क्या कि मनीष जो है हमको कहा कि लड़कन के 2-4 गो के रहे दीजिए भैया। इससे नीट का एग्जाम के बारे में आशुतोष का कहना है कि हमसे नहीं बोला गया था। तो बाद में क्या पता चला आपको कि किस तरह के बच्चे थे, वहाँ कितने बच्चे थे? बाद में तो पता चला ही ना कि बच्चा था। बाद में तो पता चला कि दूसरे तीसरे से आशुतोष भी बताया कि 20-25 बच्चे था। सभी को तो मैंने क्या नीट की तैयारी करवा रहा था, क्या करवा रहा था? सुने हम तो अपने खुद दनियामा में रहते हैं, तो जो बोला जे तो सुने, और सुने तो कि 20-25 बच्चा का रखे हुए है। तो ये हाथ किसका है इसमें? मेरा दोषी ये जो हम तो सर किराएदार दिले हैं, तो मेरे नजर में तो किराएदार दोषी है आशुतोष मछरियामा का। अब वो जिसको रखे जिसको दे दे बिना हमसे पूछे माते। मैं मकान मालिक था तो उसको कुछ भी होवे तो एक बार तो हमको पूछ लेना चाहिए था ना। तो सरासरी दोषी आशुतोष कुमार है। अच्छा, ये संजीव मुखिया के साथ भी आपका नाम जोड़ा गया कि आप भी मुखिया हो भी, तो कहीं से कोई लेना देना? नहीं, संजीव को तो हम पहचानते तक नहीं है, संजीव मुखिया जी को, और वर्षा कोशिश करते हैं कि वो हमें भी नहीं पहचानता होगा। हमको कोई किसी भी प्रकार का कोई। क्या नाम लिखते हैं? प्रभात कुमार रंजन। तो पटना में कहाँ पर आपका ये मकान हुआ जो स्कूल जो था? यही खेमनी चक कन्हाई नगर।